बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल विजय कुमार मल्होत्रा का आज निधन हो गया। दिल्ली में बीजेपी की कमान संभालने से लेकर नेता विपक्ष तक के सफर में उनके नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। मल्होत्रा को बीजेपी की राजनीति में अटल आडवाणी के समकक्ष नेताओं में गिना जाता रहा है और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के लिए उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एम्स दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। जनसंघ की स्थापना से लेकर भाजपा के उदय तक प्रोफेसर मल्होत्रा बीजेपी और दिल्ली की राजनीति का अहम किरदार रहे। बीमारी की वजह से विजय कुमार मल्होत्रा को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह 6 बजे उनका निधन हो गया। विजय कुमार मल्होत्रा का एक लंबा राजनीतिक सफर रहा। विजय कुमार मल्होत्रा 5 बार सांसद और 2 बार विधायक चुने गए और लोकसभा में बीजेपी संसदीय दल के उपनेता के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। 1960 के दशक से अपनी राजनीति की शुरुआत जनसंघ से हुई, जब उन्होंने दिल्ली में संघ की विचारधारा को जमीनी स्तर पर बढ़ाने का काम किया। वो आरएसएस छोड़कर जनसंघ में शामिल हुए, जहां वाजपेयी और आडवाणी की संगठनात्मक कुशलता के बीच एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरे। 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ तो उसमें वो संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे और दिल्ली इकाई के सबसे पहले अध्यक्ष बने। वो 5 बार सांसद रहे और 2 बार विधायक भी चुने गए। उनकी उपलब्धियों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती है वो ये है कि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 1999 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से हराया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में वो पार्टी के एकमात्र सांसद थे जिन्होंने दिल्ली में जीत दर्ज की थी। उनकी भूमिका राम जन्मभूमि आंदोलन में भी प्रमुख तौर पर सामने आई। राजनीतिक अतिरिक्त विजय कुमार मल्होत्रा हिंदी साहित्य में PhD धारक थे और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़कर युवाओं को प्रेरित किया। खेल प्रशासन में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में 1974 के एशियाई खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व किया तथा आर्चरी और चेस फेडरेशन को मजबूत बनाया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।